कंपनसेटिंग ऑन वॉलेंट्री रिटायरमेंट सेक्शन 10 सबसेक्शन 10C। वॉलेंट्री रिटायरमेंट जब एम्प्लॉय खुद से वक्त से पहले रिटायरमेंट ले लेता है, जैसे उसका रिटायरमेंट बाद में होगा डेट, लेकिन वो पहले ही ले लेता है, तो दैट इज़ वॉलेंट्री रिटायरमेंट। सबसे पहले आप सैलरी कैलकुलेट करोगे, बेसिक सैलरी प्लस DA ऑन रिटायरमेंट प्लस कमीशन ऑन सेल्स। सैलरी निकलने के बाद लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्ट। ये 4 पॉइंट याद रखने होंगे। सबसे पहले 3 मंथ सैलरी फॉर ईच ईयर ऑफ सर्विस। इसका मतलब है कि जैसे जो भी ऊपर सैलरी हमने जैसे फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लिया, फिर उस सैलरी को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 महीने की सैलरी आ जाएगी। सीधे बेसिक पे से नहीं करना है, जो ऊपर कैलकुलेट किया उससे 3 से इंटू करेंगे तो वो 3 मंथ की सैलरी हो गई। इंटू ईयर सर्व्ड, मतलब कि जितने साल उन्होंने नौकरी की है तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 मंथ सैलरी इंटू ईयर सर्व्ड, तो वो यहाँ आ जाएगा। फिर सेकेंड पॉइंट में सैलरी इंटू बैलेंस मंथ ऑफ सर्विस लेफ्ट बिफोर रिटायरमेंट ऑन सुपर एनुएशन। तो यहाँ पे जो सैलरी हम लोग ऊपर कैलकुलेट करके आया है, बेसिक सैलरी प्लस DA रिटायरमेंट प्लस कमीशन सेल्स, वो यहाँ आ जाएगा वैल्यू। फिर उसको हम इंटू करेंगे जितना मंथ उनका रिटायरमेंट में रह गया होगा। अगर ईयर में भी है तो हम उसको मंथ में कन्वर्ट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कि कंपनी में 60 एज थी वहाँ पे रिटायरमेंट की, और उन्होंने 50 ईयर्स में ही रिटायरमेंट ले लिया, तो अब उनका 10 साल जो है, जैसे 60 माइनस 50, जो 10 साल है उनका वो बच गया है। तो इस 10 साल को आप पहले मंथ में कन्वर्ट करोगे। जैसे एक साल में 12 महीने, तो फिर उसके बाद आप इसको करोगे 10 इंटू 12, तो आ गया 120 मंथ। तो अब जो भी सैलरी आई होगी उसको इंटू 120 कर देंगे, फिर वो सीधे आउटर कॉलम में यहाँ पे लिख देंगे। फिर उसके बाद अमाउंट रिसीव जो भी हुआ होगा वॉलेंट्री रिटायरमेंट के लिए वो, और फिर मैक्सिमम लिमिट 5 लाख रुपीज़। इन चारों में से जो भी सबसे लीस्ट होगा वो एग्जेम्प्ट टैक्सेबल हो जाएगा। एक्चुअल जो भी इनको वॉलेंट्री रिटायरमेंट के लिए कंपनसेशन मिला होगा वो माइनस लीस्ट, इन चारों में से जो भी लीस्ट होगा वो उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो टैक्सेबल अमाउंट ऑफ वॉलेंट्री रिटायरमेंट आ जाएगा।